पवन भारद्वाज जी, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर क्या लिखना चाहिए? घर के द्वार पर जय श्रीमन नारायण, हमेशा भगवान का नाम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ऐसे भगवान का नाम जरूर लिखना चाहिए। या तो घर में एक चौपाई लिखना चाहिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। यह चौपाई अपने घर पर जरूर लिखवाएं। है ना? यदि आप अपने घर पर यदि भगवान का नाम लिखवा रहे हैं तो निश्चित आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। घर के द्वार पर शुभ और लाभ जरूर लिखवाएं, स्वास्तिक जरूर बनाएं और हो सके तो गणेश जी का चित्र लगाएं। घर के दरवाजे में कभी भी माता लक्ष्मी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी बाहर की तरफ ना देखें, घर के भीतर की तरफ देखें लक्ष्मी जी, है ना? तो घर के भीतर की तरफ माँ लक्ष्मी देखें और घर के द्वार पर आप गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई लिखवा सकते हैं। भगवान का नाम लिखवाने से आपका घर शुभ हो जाता है। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रवेश होने लगता है। घर की जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, सब बाहर की ओर जाने लगती है और घर में एक पॉजिटिव वातावरण होने लगता है यदि आप घर के द्वार पर ये चीज़ें लिखवाते हैं तो। अनीता जैन जी, गुरुजी घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए वास्तु के अनुसार? घर के ईशान कोण में पूरब और उत्तर का जो कोना है ना, पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है वह हिस्सा मंदिर के लिए उपयुक्त है। आप मंदिर वहाँ बनाएं और मंदिर बनाएं तो आपका मंदिर पूरब दिशा की तरफ हो, अर्थात आपका मुख पूरब दिशा की तरफ पूजा के वक्त हो। आपका मुंह, स्वाभाविक है कि आपका मुंह पूरब होगा तो भगवान का मुंह पश्चिम होगा, है ना? तो भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठें पूजा के समय। पर जो पूरब और उत्तर की तरफ है वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। यह शास्त्रोक्त विधान है। यदि घर में हम वास्तु का हिसाब रखते हैं, हर चीज़ वास्तु के हिसाब से बनवाते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज जी यदि वास्तु के हिसाब से घर बनाएंगे तो ठीक ठीक से घर बन ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। घर में आप जो विशेष चीज़ें हैं वह वास्तु के हिसाब से बनवा लीजिए। एक तो मंदिर, दूसरा लैट बाथ वॉशरूम, यह वास्तु के अनुसार होना चाहिए। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण और पश्चिम की तरफ वॉशरूम होना चाहिए। माना कि आपका कमरा है, कमरे में 4 दीवारें हैं तो 4 दीवारों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए। एक कमरे का चारों कोना, वो भी एक दिशा होती है ना, हर कमरे का भी वास्तु होता है। आपका माना कि 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें भी 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं तो 4 दिशा हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब उसमें देख लीजिए कि जो पश्चिम और दक्षिण की दीवार है उस तरफ आप बाथरूम बनवाइए, लैट बाथ वॉशरूम बनवाइए। और घर में हर तरफ कहीं भी आपका रूम हो, लैट बाथ का ध्यान रख लीजिए, मंदिर का ध्यान रख लीजिए। आप घर में बोरिंग करवा रहे हैं, पानी का बोर, समर इत्यादि लगवा रहे हैं तो वह ईशान कोण में बोर होना चाहिए। यदि आप पानी जमीन पर खुदवाते हैं, बोर करवाते हैं तो वह ईशान कोण में, पूरब और उत्तर के कोने में यदि बोर है आपका तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं यदि आप रख सकें घर बनवाने में। रसोई आग्नेय कोण में होती है, पूरब और दक्षिण का कोना आग्नेय है। महिलाओं को रोटी बनाते समय, भोजन बनाते समय उनका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, यह उत्तम होता है। स्त्रियों का मुंह किस तरफ हो? पूर्व दिशा। यह सर्वश्रेष्ठ वास्तु है। इसके बाद जब आप नया घर बनवाएं तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रख लें। यदि पुराना है आपका और गलत जगह पे सब चीज़ें हैं तो तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
घर में एक तुलसी का पौधा लगा देने से सारे वास्तु निवारण हो जाते हैं। परंतु नया बनवाएं तो जरूर देख के बनवाएं। पुराने में दोष नहीं है, ठीक है दोष तो है, पर तुलसी से उसका निवारण हो जाएगा। पर जब नया बनाएं पूरी सावधानी से।